वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम ऑलरेडी अपने पास्ट के 3 फॉर्म्स की प्रैक्टिस कर चुके हैं, जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट। नाउ वी लेफ्ट विद ओनली वन फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस, दैट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नाउ इन दिस स्टेज वी हैव आइडिया कि हमारे टेंसेस किस सीक्वेंस में चल रहे हैं। जैसे हमने प्रेजेंट में भी देखा, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक्शन दैट इज गोइंग ऑन। तो हमने जब प्रेजेंट में इसकी बात की थी तो एट दैट टाइम वी ऑलवेज लर्न एंड रिमेंबर कि एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इट इज गोइंग ऑन। जब तक हम उसको बोल रहे हैं वो एक्शन तब तक कॉन्टिन्यूस हो रहा है। सिमिलरली पास्ट में भी इसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, थोड़े से प्रेजेंट और पास्ट टेंस के साथ चेंजेस के साथ। सो लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। राइट, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, जैसे हम पास्ट वी कैन रिमेंबर एंड रिवाइज कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब किसकी यूज करते हैं, हैव का, दैट इज हैड। तो हम वहां पे हैड के साथ V3 फॉर्म लेते हैं और यहाँ पे भी परफेक्ट टेंस से हमने हैड यूज करना है। सो वी हैव हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन। और कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए बेटे हमने वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेना होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा जो है ये बनाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, दे हैड बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 2 hours। कितनी देर के लिए मूवी देख रहे थे, कॉन्टिन्यूटी में था, दे हैड बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 2 hours। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट had plus been, watching, object, verb, object for time reference. So this is a structure of past perfect continuous. Present perfect को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। Present perfect subject plus has or have plus been plus verb ing form plus since and for। तो जो हमारा टाइम रेफरेंस रहता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं since और for के साथ। आई होप कि थोड़ा सा हमें लर्न हो रहा है और रिवाइज हो जाएगा। Similarly, beta, now let us revise the usage of past perfect continuous. To show duration of a past action before another past event. Past action से पहले का जो past event है वो भी हम किसके थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, past perfect continuous tense के थ्रू। Example, she had been studying for 2 hours before the exam start. Past action, उससे पहले का एक्शन क्या था, वो पढ़ रही थी। She had been studying for 2 hours बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले वो क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। सिमिलरली, टू एक्सप्लेन अ रीजन फॉर पास्ट एक्शन, पास्ट एक्शन में रीजन देने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। टू एक्सप्रेस रीजन फॉर पास्ट एक्शन वी कैन यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। कैसे, he was tired because he had been working all night। he was tired, वो थके हुए हैं, he was tired, why, reason is he had been working all night। पूरी रात उन्होंने पढ़ाई की है, पूरी रात उन्होंने काम किया। the action that show reason is past perfect continuous। with backgrounds we also use past perfect continuous। we had been residing in Delhi since 2010। we had been residing in Delhi since 2010। so these are the major usages of past perfect continuous tense। now let us revise negative and interrogative। एक बार negative और interrogative देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटे इसमें हमने इसका निगेटिव फॉर्म करना है, तो पहले ही हमें पता है कि हम जो नॉट यूज करते हैं वो हम हमारे वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करेंगे। सो वी हैव ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब in this structure। so let us learn and revise। they had not been watching movie for 2 hours। तो बेटा हमने यहाँ पे जो नॉट यूज करना है निगेटिव के लिए, हम हमेशा नॉट यूज करेंगे और नॉट हमेशा हमारे हेल्पिंग वर्ब के साथ जाता है। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में देखा, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, so we use do or does or did as a helping verb। similarly in this we have already helping verb that is had। so हमने जो अपना not use करना है वो had के साथ जाएगा। they had not been watching movie for 2 hours। and for making or framing questions, interrogative,
हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा. हैड दे बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours. So this is all for past perfect continuous tense. So let us, in our next video, we will revise all the tenses and we will have a quick look on future tense. That is all for today. Thank you so much.